नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। वोट चोरी को लेकर इस वक्त देश का माहौल गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर तीखी बहस चली रही थी कि खबर आई है कि वोट चोरी का मामला अब थाने तक भी पहुंच गया है। जी हाँ, एक गरीब आदमी थाने पहुंचकर वोट चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई लाख वोटों की चोरी की बात कह रहा है, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस आईटी सेल ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ इस तरह के सीन दिखाए गए हैं। इसको देखकर मोदी भक्तों को काफी मिर्ची भी लग रही है। पहले आप वीडियो को देखिए, फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय, बैल, भैंस, साइकिल, मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा, टका, गहना, बीवी, हाँ? किस चीज की चोरी? वोट। साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिन में चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमारा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे चेक करना पड़ेगा, कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। तो देखा आपने कैसे इस एक वीडियो के जरिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर एक तीर से दो निशाने साधे। कांग्रेस ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी है। आइए साथ मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने अधिकार को बचाएं। कांग्रेस ने इसके साथ ही स्टॉप वोट चोरी का हैशटैग दिया है, जिसको एक्स पर ट्रेंड किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं जनता जाग गई है। इस वीडियो में ह्यूमर के साथ साथ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया है। इसके साथ ही आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी जैसा नारा भी दिया गया है। इस वीडियो की भाषा सुनकर आप बता सकते हैं कि इसे बिहार की आम जनता तक पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर यह साफ हो गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी वोट चोरी के इस मामले को लेकर बिहार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इस एड को शेयर करने की टाइमिंग भी खासी मानी जा रही है, क्योंकि कल से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस ने इसका नाम वोट अधिकार यात्रा दिया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 16 दिन बिहार में रहेंगे और 24 जिले में यात्रा करेंगे। इन 24 जिलों में 118 विधानसभा आती हैं। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। 16 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 1300 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। बिहार के करीब 25 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी दल के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस यात्रा में शामिल होने की गारंटी दे रखी है, सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बिहार के सासाराम से हमारी ऐतिहासिक वोट अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में सांस लेना इसलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हम वोट नहीं दे सकते तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है वो इसलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आज़ादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना और भाजपा की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, और खासकर बिहार में अगर ये SIR नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता। कल हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये
इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि भारतीय चुनाव आयोग फाइनली जग गया है, अपनी नींद से जग गया है। उसने सवालों से घिरने के बाद आखिरकार मीडिया के कैमरों के सामने जाकर जवाब देने की हिम्मत जुटा ली है। भारतीय चुनाव आयोग ने कल ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में रायसीना रोड पर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है, इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बिहार एसआईआर के बाद चुनाव आयोग पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चर्चा है कि चुनाव आयोग कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है और शायद वोट चोरी मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब दे सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट साझा कर सकते हैं, जो आगामी चुनावों और मतदाता सूची संशोधन से संबंधित हो सकते हैं। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाकर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए दावा किया था कि लगभग 1,250 वोटों की चोरी हुई। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर सैकड़ों वोटर के नाम होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने यह भी कहा था कि अगर ये धांधली न हुई होती तो कांग्रेस कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसे केवल 9 सीटें मिली। इसके अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में भी मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया, जिसमें 5 महीनों में असामान्य रूप से लाखों वोटरों के नाम जोड़े जाने की बात कही गई है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया और मांग की कि आयोग डिजिटल और मशीन रीडेबल मतदाता सूची सार्वजनिक करे। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर भी बिहार में माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए थे और नाम बताने से इनकार कर दिया था। कई जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद राहुल ने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की और चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया। अब कल से बिहार में शुरू हो रही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज कराना माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा से पहले ही बिहार में सियासत गर्मा गई है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। भाजपा इस यात्रा को विपक्ष का राजनीतिक हथकंडा बता रही है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि पदयात्रा करते हैं, आयोग को गाली देते हैं, संविधान को शर्मिंदा करते हैं, उनकी यात्रा चलती रहती है लेकिन हर बार हार जाते हैं। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि भाजपा को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल की हर यात्रा से डर लगने लगा है और इसलिए उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की ये यात्रा न सिर्फ मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के मकसद से की जा रही है, बल्कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की एकजुटता और ताकत भी दर्शाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें इंडिया गठबंधन में कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा शुरू किए कराए गए नए नए एड कैंपेन से भी साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और चुनाव आयोग के अनौपचारिक गठबंधन को लेकर बिहार में बवाल काटेगी, जिससे इस बार अपने मताधिकारों को लेकर वोटर सतर्क रहेंगे। इसके साथ कल तक इंतजार करना पड़ेगा कि कल चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाता है या नहीं। बस ऐसा ना हो कि पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरह ज्ञानेश कुमार भी अपनी शायरियों की डायरी साथ में ले आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे आपकी राय का बहुत बेसब्री से इंतजार है। चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।